सैटर्न ट्रांजिट देख लिया, तो जुपिटर जेमिनी क्या, राहु केतु क्या, so what should one take into account when you think about कि मेरे अगले साल का थीम क्या होगा, कितनी चीजें अकाउंट करें, दशा में अकाउंट करें, हर ट्रांजिट को अकाउंट करें, कितना चीज करें, ओके, तो आपको ना जब बोले कि राहु केतु भी ट्रांजिट है, जुपिटर भी ट्रांजिट है, साथ में ट्रांजिट हो रहा है, दशा भी है, एंड दशा भी एटलीस्ट 3-4 प्रकार की दशा दशा आश्रित को आती है, नक्षत्र है, दशा है, काल चक्र है, और इसका विषय ये है कि आउटकम क्या है, वो भी तो लोग हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो लोग हैं जो मतलब वो 12 राशियों के नाम जानते हैं, हाँ, स्कॉर्पियो है, वो भी अपना काम चला लेते हैं, सीधे वो इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर रहे हैं, स्कॉर्पियो नहीं, यू आर इंटेंस, ठीक है, पावरफुल, यू आर वेस्टर्न, आई वाज आपको ना ज्योतिष ना हर लेवल पे सेटिस्फैक्शन देगा, आप जितना ज्यादा सीखते जाते हैं उतना ज्यादा ना आपको लगता है कि अभी और सीखने का जरूरत है, तो जब भी आपको ये देखना हो कि पैटर्न क्या देना गया, ओवरऑल लाइफ क्या कर रहा है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन, मेरे को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन करेगा, कुछ प्लेसेस होगी, जैसे कि कोई भी ग्रह लगन से ट्रांजिट करो, इम्पोर्टेंट है, वो आपको मेक या ब्रेक कर सकता है, क्योंकि लगन क्या है ना, लगन आपका और आकाश के बीच में कनेक्शन है, जब आकाश और पृथ्वी जैसे इमेजिनरी पॉइंट है, तो उसके अंदर पृथ्वी तत्व आपकी बॉडी है, आकाश तत्व आपका सोल है, ये जब मिलेगा तो यहाँ से जब कोई ग्रह का ट्रांजिट होगा वो आपकी एक्सट्रीमली वो आपकी लाइफ को फोकस बन जाएगा, बिकॉज आपका पेरिस्कोप खुल है, कोई ग्रह तत्व इधर से ट्रांजिट कर रहा है, जो कि आपका पोजिशन है, अथॉरिटी है, आपके प्रोफेशन के अंदर आपके अपना ऊपर जाना है, क्योंकि पीक एक्सट्रीम पीक हाउस है, वो आपके इम्पोर्टेंट, आपके प्रोफेशन के इम्पोर्टेंट, कोई फोर्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो आपकी वो इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपके कंफर्ट जोन की एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, 7th हाउस आपके पार्टनर के केंद्र है, तो कभी भी कोई ग्रह अगर केंद्र से ट्रांजिट कर रहा है, केंद्र का 147, तो केंद्र जो है पिलर ऑफ द लाइफ, बाकी जो है ना उसका एडिशनल है, लाइक 5 और 9 क्या आपके परमानेंट मार्क्स है, आप कितना करते हो, बिटवीन मल्टीप्लायर, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, आप कितने एफर्ट्स डालते हैं, किसका कर्जा देने आए हो, आपके ग्रुप्स क्या है, ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा इस टाइप में, अगर आपका केंद्र तो ज्यादा आप इमोशनली टूट गए, नथिंग इज मैटर, बिकॉज इमोशनल कोर टूटने इंसान बदल जाता है, मतलब जब भी कोई बड़े ग्रह का ट्रांसफर ये जो होता है इंसान बदलता है, तो क्योंकि ना इंसान का कोर टूटता है, अगर एक वजह सही है आपको वहाँ पे कॉन्शियसनेस आ रहे हैं, तो आपको लगता है अच्छा मेरे ना लाइफ का एक पर्पस उस टाइम पे ये है, मेरे को आपको समझ नहीं आया, मेरे को एफर्ट समझ में नहीं आया, मेरे को 6 साल समझ में नहीं आया, मेरे को 5th हाउस का फेम, एक बंदे इसका स्टेटस जा रहा है उसको फील समझ में नहीं आता, तो मेरे रिजल्ट बाद में मेरे ऐसा ये बैठना कैसे है 10 से कैसे 10 पे खराब है, उससे कुछ भी नहीं है, तो अगर लगन पैटर्न ट्रांसलेट कर रहा है वो आपको हेल्थ इश्यूज दे रहा है, वो आपको बोल रहा है कि बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी बदलिए, गेट इन टच विद योरसेल्फ, उस बंदे को आप बोलो कि आप थोड़ा जॉब जाने वाला है, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है ना, तो आपको हमेशा देखना कि who of which particular planet is going to impact you most, तो उसका 7-6 हाउस से ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जो कि आपने किसी का कर्जा देना है, और आपको कर्जा देने के बाद और मेहनत 7-6 हाउस में डबल मेहनत करोगे, तनख्वाह आदि, उसके बावजूद ना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई आपको फेम मिलेगा, ये आपका होना है 7-6 हाउस ट्रांसलेट, जब आपके पास हो रहा है ना, और आप उधर आपको तबियत खराब, तो आपका फोकस रहेगा सैलरी मेरे नहीं मिले, मैं फोकस तो है, बिकॉज मैं हो सकता है मैं नजर से राहु जा रहा हूँ, तो फोकस मोर ऑन, तो ये जो मल्टीपल चीजें हो रही होती है ना, आपको ना एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ना जैसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए ज्योतिष के अंदर, जब भी आप चार्ट अपना ही चार्ट देखते, मेरे लाइफ में मेरे लिए इस टाइम पे कौन सा प्लान सबसे इम्पोर्टेंट पोजिशन, लाइक Hitler became Hitler when Saturn transit 4 hours, 31st January
1936, 14 डिग्री पे पैटर्न पर 14 डिग्री पे पिलर का मूवमेंट थर्ड ऑफ मूवमेंट 4,000 पैसेंजर ट्रांसमिट था और पिछलर became the वाइस ट्रांसफर का जर्मनी लैंग्वेज। तो जब आप ये देखते हो ना कि ये बंदे का तो पिलर एक ग्राउंड पे जाके दिखाया गया 4,000 में, हाँ इमोशनली खत्म हो गया। किसी को 4,000 में जिस तरीके से बैठा उस दिन तो उसका मोरालिटी खत्म कर देता, लेकिन वो शासन का 4,000 ट्रांजिट नहीं था, उस टाइम उसके राउंड में ट्रांजिट हो गया, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या था उस टाइम पे तो फर्स्ट थिंग एक क्षेत्र उसके बाद देखिए कि सेकेंड आउटलेट ट्रांजिट हो रहा है। व्हाट अबाउट आत्मकार का प्रकृति पैटर्न की दशा हो, जो आप दशा की बात करते हैं तो दशा है एक्चुअली में रिजल्ट होता है। दशा क्या है? दशा में लिखिएगा आपका टेलिस्कोप है कि आपकी लाइफ में आपके विचार आपको कहाँ से आते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी शनि की दशा और शनि की दशा उसकी अच्छी लगी और पार्टनर की दशा के अंदर वो बंदा अपना डेली काम करता है, पैसा कमाता है, रिजल्ट मिल रहा है, मान लीजिए पार्टनर कॉन्फिड है, फ्रेंड्स देखते हैं उसको एंड पार्टनर ट्रांसलेट करा अगर 8,000 मैं तो 8,000 उस व्यक्ति को इस प्रोटोटाइप में इतना लगेगा कि मेरे को ना सेटल आउट होना चाहिए। अच्छी दशा के अंदर खराब का मतलब ये है कि वो घर के अच्छे इफेक्ट्स को फील करने लगेंगे। 8,000 खराब नहीं, 8,000 क्या कि सेटल आउट होना चालू होगा। तो बोलते हैं कि ठीक है अगर बहुत कुछ करनी है बिल्कुल थोड़ा आराम से अपने आप को बदलने की जरूरत है, तो फिर वो स्लो डाउन हो। तो जब स्लो डाउन होने की प्रक्रिया चालू होती है तब व्यक्ति तो ये समझ में आता है आर्टिकल स्ट्रॉन्ग। तो अगर ट्रांजिट खराब की है और दशा ठीक है, दशा विल ऑलवेज बी मोर पावरफुल डिलीवरेबल जो कि आपको हमेशा देगा। ट्रांजिट कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा। अब बात करते हैं सर हिस्टोरिकल चेंजेस की, क्योंकि आपने बोला हर एग्जाम में डिफरेंट साइज होता है तो साइंस वाइज में लेयर आपके जीव में लगता है और आगे जाएगा। हिस्टोरिकली अगर हम देखें कि भाई आप जब बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की कि ये इवेंट्स हुए, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द इंप्लीकेशन ऑफ सैटर्न वर्सेस नॉट फाइव, राइट? फाइव मतलब क्या आता है? इक्वेरियस आता है, राइट? सो इक्वेरियस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? बिकॉज़ वी आल्सो हैव टू contextualize the time we come from. हमें याद नहीं है कि हम तो ठीक है आए हैं, सो लाइक पोस्ट कोरोना वाले वर्ल्ड के अंदर अपने वी आर लिविंग इन इट, बट नाउ वी कैन लुक एक्चुअली इसके अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक्चुअली ना और जगह पे कोई चीज जब विटोज नक्शा बने इसका नक्शा डॉक्टर करवा